खेल खेल में बच्चे ऐसी चीजें घर पे उठा लाते हैं जिनका उनको अंदाजा नहीं होता कि वो चीज उनकी एक मौत का कारण बन सकती है, उनके घर की तबाही का कारण बन सकती है। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो ऐसे ही चीजों से जुड़ी हुई सच्ची बातें मैं ले आई हूँ आपके सामने। यानी कि खेल खेल में जो बच्चे खेल रहे थे तो शाम के टाइम में एक बच्ची ने सामने अपने एक गुड़िया पड़ी हुई देखी। वो उस गुड़िया को उठाकर अपने घर ले आती है और अपने घर पर लाने के बाद घर पे कवर्ड में छुपा देती है ताकि उसकी माँ को पता न चले कि मैं कहीं से एक डॉल लेकर आई हूँ। अक्सर उसकी माँ उसको डॉल दिलाने के लिए मना करती थी कि नहीं, तुम्हें डॉल नहीं दिलाऊंगी। पैसे की तंगी की वजह से उसके सपने पूरे नहीं हो रहे थे, यानी कि डॉल, एयरप्लेन्स, कार्स वगैरह के, जो चाहती थी कि मुझे मम्मी ऐसी चीजें कुछ दिलाएं। लेकिन उसकी मम्मी तो उसे कुछ चीजें दिलाती ही नहीं थी क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। अब वो लड़की ले आती है वहां से उस डॉल को उठाकर, सोचती है कि इतनी प्यारी डॉल आखिरकार फेंक किसने दी बाहर। यानी कि काफी सुंदर डॉल जिसे आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। इतनी सुंदर डॉल वो लड़की वहां से उठाकर ले आती है और अपनी कवर्ड में जाके छुपा देती है। अब उसकी मम्मी उसे कहती है चलो आओ खाना खा लो। अब शाम के टाइम में जैसे ही वो खाना खाने के लिए चलती है तो वो देखती है कि मम्मी ने कहीं मेरी डॉल तो नहीं देख ली, कहीं उसको फेंक ना दे। वो उसको डर लग रहा था कि अगर मम्मी उस डॉल को देख लेंगी तो वो उसे फेंक देंगी। इस कारण वो लड़की उस डॉल को कवर्ड में छुपाकर खाना खाने के लिए चली जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है मम्मी क्या आपने कुछ देखा है मेरी कवर्ड में? तो उसकी मम्मी कहती है नहीं, मैंने तो कुछ भी चेक नहीं किया। अब वो लड़की जो होती है वो बड़ी शातिरगिरी से कहती है लाओ मम्मी खाना दे दो, भूख लगी है। अब उसकी मम्मी समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये ऐसे कवर्ड की बात मुझसे करती ही क्यों। अब उसकी मम्मी उसकी कवर्ड के पास चलने लगती है तो पीछे से वो लड़की आवाज देती है मम्मी मुझे और खाना डाल दो, मुझे थोड़ी सी और भूख लगी है। तो उसकी मम्मी उसको खाना डाल देती है तो कहती है चलो खाना खा लो जल्दी से, फिर सोना है तुम्हें, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है। तो अब वो खाना खाकर अपने कमरे में चल देती है बच्ची, और जैसे ही वो अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो वो उस कबर्ड से उस डॉल को निकालती है और उसके साथ खेलने लगती है। खेलते खेलते वो देखती है उस डॉल की आइज चलने लगती हैं और वो घबरा जाती है। अब वो घबरा जाती है कि ये डॉल कैसे बोलने लगी और चलने लगी, यानी कि अब उसकी आंखें इधर और इधर चलने लग जाती हैं। अब वो बच्ची घबरा जाती है कि डॉल के साथ ऐसे कैसे हो सकता है कि ये चल रही है। लेकिन वो डॉल नहीं थी, वो डॉल जो थी वो उस पर किया हुआ क्रिया, यानी कि उस डॉल पर कुछ जादू वगैरह करके उसको फेंका गया था कि ये जिसके भी घर में जाए उसके घर में तबाही करे। यानी कि जो लोग होते हैं वो अपने घर के बचाव के लिए ऐसी चीजों पर क्रिया करके फेंक देते हैं ताकि उनको कोई उठाए और वो चीज उनके साथ उनके घर चली जाए। यानी कि उनके घर में जाकर वो तबाही का रूप ले ले एक, और उनके घर में तबाही आनी स्टार्ट हो जाए, और जिसके घर से क्या था उसके घर में शांति आनी स्टार्ट हो जाए। ऐसी चीजें आपने अक्सर देखी होंगी कि बहुत लोग करते हैं जादू टोना कि हम लोग खुश रहें और दूसरे लोग जो रहें वो परेशान रहें। ऐसी ही चीजें करते रहते हैं लोग क्योंकि वो दूसरों से जलते हैं और अपनी खुशी कभी देख सकते हैं तो दूसरों की खुशी कभी नहीं देख सकते। तो उस डॉल पर जो था वो क्या हुआ था, यानी कि उस डॉल पर जादू टोने किए हुए थे। अब वो बच्ची उस डॉल के साथ खेल रही होती है तो वो डॉल एकदम उसके हाथ से छूट जाती है और फिर वो हवा में उड़ने लगती है, और फिर वो बच्ची देखकर रोने लगती है और अपनी मम्मी के पास भागी भागी जाती है और अपनी मम्मी को सारी घटी हुई घटनाएं बताती है कि मम्मी वो डॉल ऐसे ऐसे हवा में उड़ रही है। अब उसकी मम्मी जो होती है वो उसको पहले मारने लग जाती है क्योंकि माओ की तो आदत होती है बच्चों को पहले पीटने की और बाद में उनकी बातें सुनने की। तो उसको मारती है और बोलती है कि तुम कहाँ से लेकर आई थी इसको, तुम्हें मना किया था ना कि डॉल नहीं दिलाएंगे, जब हमारे पास पैसे नहीं है तो तुम कैसे उठा के ला सकती हो कहीं से भी कुछ भी। तो वो बताती है कि मम्मी आपने मुझे डॉल नहीं दिलाई तो मैं रास्ते में से पड़ी हुई डॉल अपने साथ ले आई, और वो बच्ची छोटी ही थी, कोई ज्यादा बड़ी भी बच्ची नहीं थी। अब उसकी माँ कहती है चल कहाँ पड़ी है वो डॉल, जल्दी बता मुझे। अब वो जाती है, जैसे ही उस डॉल को देखती है तो वो समझ जाती है उसकी माँ, क्योंकि उस डॉल के हाथों पर उसकी हाथों की उंगलियों के नेल्स पर नेल पेंट लगी हुई होती है, साथ में उसके सीने में 2-3 कील चुभी हुई होती हैं, एंड उसके गले में जो होता है वो एक फंदा लगा हुआ होता है जिसको बच्ची उसका एक पहले होता था ना कि डॉल्स के नेक में बंधा हुआ आता था, तो वो उसको वो समझती है। अब उसकी मम्मी उसको देखकर घबरा जाती है, वो अपने हस्बैंड को बुलाकर लेकर आती है।
बोलती है कि देखो ये कहाँ से क्या चीज उठा लाई है, और ये अब हमारे बोल रही है कि ऐसे ये ऊपर उड़ रही थी। अब उस बच्ची की माँ उस डॉल को फेंक आती है बाहर और बच्ची से बोलती है चलो मेरे साथ सोना आज, क्योंकि वो बच्ची डर चुकी होती है बहुत ज्यादा। अब वो अपनी मम्मी के साथ सो रही होती है बच्ची। तो वो अचानक से सपने में उठती है और बोलती है कि मम्मी वो डॉल मेरे पास अभी आई थी और बोल रही थी तू मेरे साथ चल। उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं कुछ भी नहीं है, मैं उसको फेंक आई हूँ। लेकिन वो बोलती है नहीं मम्मी थी, ऐसे ही बोल रही थी। अब बच्चे का ना विश्वास करके उसने सबसे बड़ी गलती की। अब जैसे ही मॉर्निंग होती है वो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है, तो बच्ची अचानक से बीमार होने लगती है और बोलती है मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आज स्कूल नहीं जा रही, प्लीज मुझे स्कूल मत जाने दीजिए। अब उसकी माँ बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, चुपचाप स्कूल चली जाओ और ड्रामे मत करो। पहले अक्सर ऐसा होता था कि हम लोग भी स्कूल ना जाने के लिए बहाने बनाते थे कि हमें फीवर हो रहा है, हमें पेट दर्द हो रहा है। अब वो बच्ची बोलती है कि मम्मी प्लीज समझो, मुझे सच में नहीं जाना है, मैं बीमार हो रही हूँ। अब बच्ची थी तो अब उसकी माँ डांट डूट कर उसे भगा देती है। अब स्कूल में उस बच्चे की हालत इतनी खराब हो जाती है कि इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल में भेजा जाता है और उसके पेरेंट्स को फोन करा जाता है कि आपकी बच्ची बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, आ जाइए आप। तो जैसे ही उसके पेरेंट्स जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसको बोतल चढ़ रही होती है ऑक्सीजन की, यानी कि अब उस बच्ची की हालत खराब होती जा रही थी। यानी कि जो उस डॉल पर हावी थी जो चीज उस डॉल पर हावी थी, अब वो चीज उस बच्ची के ऊपर लग चुकी थी और वो उसको अब छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। यानी कि अब उस बच्ची को वो अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। जब भी कहते हैं कि कुछ भी चीजें कहीं से भी मत उठा कर लाओ, क्योंकि ये चीज आपके लिए हानिकारक हो सकती है और ये चीज आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब उस बच्चे की एक गलती उसके जीवन के लिए सबसे भारी चीज पड़ गई। अब वो बच्ची बीमार हो गई और फिर उसकी माँ कहती है कि मुझे कुछ भी करना है, उस डॉल को ढूंढना है जहां से भी मैंने फेंकी थी वो। अब उसकी माँ उस डॉल के पास जाने लगती है और देखती है तो वो उसको कहीं भी नहीं दिखाई देती है। अब उसकी माँ इतनी परेशान हो जाती है कि आखिरकार वो डॉल गई कहाँ और मेरी बच्ची इतनी बीमार क्यों हो रही है उस डॉल को लाने के बाद। अब उस बच्ची की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया और उसकी माँ उस डॉल को ढूंढने में लगी हुई थी, जबकि उसकी बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती थी। माँ तो माँ होती है, वो समझ चुकी थी कि उसके ऊपर जो भी है वो सिर्फ उस डॉल से ही आया है और उस डॉल को ही हमें जलाना होगा या उसके साथ कुछ करना होगा, क्रिया वगैरह, तभी मेरी बच्ची ठीक होगी। अब उसकी माँ तो अब उस डॉल को ढूंढने में स्टार्ट हो जाती है, तो वो डॉल उसको उस कवर्ड में ही जाके मिलती है जिस कवर्ड में उस बच्ची ने छुपाई थी। अब यानी कि उस डॉल को वो पकड़ती है और एक तांत्रिक के पास ले जाती है और बोलती है कि मेरी बच्ची बहुत ज्यादा बीमार है, इस डॉल को ऐसे ऐसे वो अपनी आप बीती बताती है जैसे जैसे उसकी बच्ची उस डॉल को लेकर आती है। अब वो सारी बातें उसको बताती है पंडित को, तो पंडित बोलता है कि ये हाँ ऐसे ही किया गया है, यानी कि इस डॉल पर क्रिया करके किसी चीज जगह छोड़ दिया गया था जहाँ की तुम्हारी बच्ची उस डॉल को उठा कर ले आई, जो कि उसे नहीं लानी चाहिए थी। यानी कि उस डॉल में जो थी वो एक क्रिया करी हुई डॉल थी और उसके ऊपर जो चीज हावी थी अब वो उस बच्ची के ऊपर हावी हो चुकी थी। यानी कि अब वो उस बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थी। लेकिन उसकी माँ की ममता इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी भी चीज से लड़ सकती है अपने बच्चों के लिए। तो वो कहती है कुछ भी करो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अब वो डॉल जो होती है, जैसे ही बाबा मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो डॉल बोल उठती है और बोलती है कि मुझे मृत्यु चाहिए, मुझे मृत्यु चाहिए। उसकी माँ बोलती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो तो ना समझ थी, तुम्हें उठाकर लेकर आई और तुम उसके साथ ऐसा सब करना चाहती हो, क्यों करना चाहती हो, आखिरकार मेरी बच्ची ने क्या ही क्या है तुम्हारे साथ। तो अब वो डॉल बोलती है कि मुझे बस मृत्यु चाहिए उस बच्ची की, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो पंडित बोलता है कि चली जाए उस बच्ची को छोड़कर, चाहे तो तू कुछ भी ले ले उसके बदले, हम तुझे मुर्गा दे देंगे। ऐसे बोलते हैं कि मुर्गा पकड़ा वगैरह चढ़ाने से तो चीजें शांत हो जाती हैं और वो दूर चली जाती हैं। लेकिन क्या ये कहाँ तक सच है, इस बात को मैं नहीं जानती कि कहाँ तक सच है, लेकिन जिन लोगों ने किया है उन लोगों को पता है कि ये चीजें आखिरकार कहाँ तक सच होती हैं, कहाँ तक नहीं होती हैं। अब पंडित बोलता है कि कुछ भी ले ले और जाए यहाँ से हमारी बच्ची को छोड़कर। अब वो डॉ बोलती है कि नहीं, मुझे मृत्यु ही चाहिए, अगर नहीं तुम उस बच्ची की मृत्यु नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी खुद की मृत्यु ले लूंगी। अब उसकी माँ की ममता तो ऐसी होती है कि वो बोलती है कि ठीक है, आप मेरी मृत्यु ले लो लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो।
अब जैसे ही उसकी माँ की ममता झलक जाती है तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम मेरी मत ले लो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। तो वो डॉल उसके ऊपर हावी होने लग जाती है और वो डॉल उसके ऊपर जैसे जैसे हावी होती है उसकी बच्ची धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब वो बाबा भी अपने मंत्र वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अब उस डॉल की आत्मा ने उस बच्ची की आत्मा को छोड़ दिया था और उसकी माँ के ऊपर हावी हो गई थी। ये चीज एक ऐसी चीज है जो कि सुनाने में भी डर लगता है और सुनने में भी डर लगता है। तो कमजोर दिल वाले ना सुने इस बात को, और मेरी जो भी कहानियां हैं, जो मैं सच्ची सच्ची कहानियां आपको सुनाती हूँ, वो सब मेरे खुद की सुनी हुई कहानियां हैं, मेरे गाँव की, मेरे नानी के गाँव की, मेरे उनके आसपास के गाँव की, जो कि सब एक कहानी जो है जो कि वास्तविकता के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि एक सच्ची चीज के साथ जुड़ी हुई है। तो उसके बाद में उस लेडीज की हालत भी खराब होने लगती है और वो थोड़ी थोड़ी बीमार सी होने लगती है, और वहीं पे उस टाइम पे ही वो लेडीज जो होती है उसकी डेथ हो जाती है और उस बच्चे की हालत ठीक हो जाती है। जैसे ही पूरे गांव को ये चीज पता चलती है, वो अपने बच्चों को एक चीज सिखाते हैं कि कहीं से भी कुछ भी पड़ा हुआ सामान ना लाएं, चाहे तुम हमसे मांग लो, हम तुम्हें दिला देंगे, लेकिन कहीं से कुछ भी पड़ा हुआ अपने घर पर ना लाएं और ना ही उसे कहीं ऐसी जगह दुबकाएं जहां पर अंधेरा हो। अब यानी कि उसकी डेथ हो चुकी थी, उसकी बच्ची ठीक हो चुकी थी। वो एक बच्चे की गलती जो थी, जो उस डॉल को उठाने की गलती थी, वो उसकी माँ के ऊपर इस तरह से हावी हुई कि अब उसकी माँ नहीं है और वो बच्ची आज भी उस चीज को बहुत ज्यादा सोच कर रोती है कि मैंने आखिरकार एक गलती ऐसी कैसे कर दी। मेरी एक गलती ने मेरी माँ छीन ली, हो सकता था मैं खुद भी छीन जाती, लेकिन माँ की ममता के आगे उस बेटी की ममता क्या ही थी, जो कि माँ ने अपनी बलि देकर उसकी जान बचाई। ये बात जैसे ही सारे गांव में फैल गई हमारे में, तो फिर उसके बाद में सब लोग अपने बच्चों को बस डांटते थे कि कहीं से भी कुछ भी सामान उठाकर नहीं लाएं और ना ही अपने कवर्ड वगैरह में रखें। आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमें बताइए, हम आपको लाकर देंगे, लेकिन आप लोग कहीं से भी कुछ भी सामान नहीं लाएं। और ये बात जो थी, ये दहशत जो थी, पूरे गांव में फैल चुकी थी कि हाँ ऐसे उस डॉल के ऊपर क्या हुआ था। अब लेकिन उस गांव में ये चीज नहीं पता थी कि उस डॉल के ऊपर करके फेंका किसने था, आखिरकार कौन था उसके पीछे, आखिरकार किसका राज था वो जो उस डॉल के पीछे था, उस डॉल में आत्मा थी, किसने किया था, किसने फेंका था, आखिरकार वो चाहता क्या था उस गांव के बच्चों से या फिर किसी भी इंसान से। तो वो चीज का खुलासा नहीं हुआ था और इस बात का एंड यही हो जाता है कि उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है और वो बच्ची आज भी ठीक है, हमारे गांव में ही है, उसकी शादी हो चुकी है और उसके साथ अब ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है जैसे कि कोई भूत प्रेत वाला। तो ऐसी ही सच्ची सच्ची बातें सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी ऐसी ही चीजें आप भी अपने लोगों को या फिर अपने बच्चों को, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दें जो रास्ते में कहीं भी पड़ी हुई चीजें उठा लेते हैं।